Starting the great day with the great name of Allah Almighty, who is the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum to everyone who is right now live with me, or who is right now on board or on the session with us. So I welcome you all. I hope that alright, so I hope कि आप सब जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एक्टिव होंगे और बहुत ही ज़्यादा ही एक्टिव होंगे। तो इतना भी एक्टिव ना होइएगा कि अगले को बात करने का मौका ना मिले, इतना ही एक्टिव होइएगा कि अगला बंदा भी उस चीज़ के बाद मिलकर चले। सो हम लोग आज फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मैसेजेस में आपके बाद में पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को वेलकम कर लूँ फॉर योर फर्स्ट जूम सेशन। आज आप लोग का पहली जो है वो ऑनलाइन क्यूरी क्लास कह लें या ऑनलाइन क्लास कह लें कि जिसके अंदर हम लोग कई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपके मैं बेनिफिट्स और डाउट्स जो हैं उनको क्लियर करूँगा एंड विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को जितना हो सके उतनी चीज़ों को क्लियर कर दूँ। और मेरी भी यही विश होगी कि आप लोग जितना हो सके उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा हर चीज़ के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला ही सारी कन्वर्सेशन के अंदर बोलता रहूँ। आप लोग भी बोलिएगा, कुछ अच्छा ही बोलिएगा, कुछ ऐसा वैसा ना ही बोलेगा। किसी का कोई भी कंसर्न होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेज योर हैंड एंड देन अनम्यूट योरसेल्फ। जब मैं वो खुद कहूंगा कि आप अनम्यूट कर सकते हैं तब, क्योंकि इस तरह से बाकी भी जो है वो क्लास में होते हैं तो बाकी डिस्टर्ब ना हो इसलिए। तो आई गेस कुछ स्टूडेंट्स अभी लेट हैं, कुछ आगे में हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम एक कंसर्न पर लें। मारिया ने काफ़ी स्पीडली पहला कंसर्न रेज किया है, बगैर कोई इस्लाम दुआ के, कोई मसला नहीं है। सेकेंडली मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लें। आई ट्राइड मेनी टाइम्स लेकिन नहीं हुआ। सो मैंने 3 o'clock का मैसेज किया हुआ है बट नो रिप्लाई। मारिया, इट टेक्स टाइम, क्योंकि डेफिनेटली आपका रिकॉर्ड पीछे से क्लियर होगा उसके लिए ग्रुप में ऐड करने के लिए, देन यू विल बी एडेड इन द ग्रुप। उससे पहले भी आपको व्हाट्सएप के अंदर जो है वो ऐड होने के लिए जो आपका उसका होता है उसे कौन सा फॉर्म कहते हैं, एसओपीज जो फॉर्म है आपका एलएमएस के अंदर, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एसओपी फॉर्म एंड देन यू विल बी एडेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। फॉर दिस जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप उसको मैनेजमेंट को आप मैसेज आउट कर दीजिएगा। यू विल गेट द मैनेजमेंट कॉन्टेक्ट नंबर एट द पीएफटीपी ऑफिशियल पेजेस। सो आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके उनके को मैसेजेस करें, पहले आप वहाँ से सर्विस फॉलो करें, कंप्लीट करें। अगर फिर भी आपका डिले होता है टाइम तो नो वरीज एट ऑल, थोड़ा सा टाइम लगता है एडिंग में, क्योंकि अगर आप कहो कि मतलब मैंने अगर आज मैसेज किया है सो आई विल बी एडेड इन द ग्रुप बाय द एंड ऑफ द डे टुडे, सो इट इजंट पॉसिबल, बट यस इट इज पॉसिबल कि हम आपको बाद में कुछ देर तक ऐड कर दें विद अदर स्टूडेंट्स टू, जिसमें बाकी में भी ऐड होना होगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आई नीड एन एक्टिव मैसेज फ्रॉम यू ऑल। आप सब जो है वो मुझे यहाँ पर इस वक्त ग्रुप के अंदर ही, यहाँ पे चैट के अंदर आप सब मुझे मैसेज करेंगे एक्टिव 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 एक्टिव। सो आई केम टू नो कि मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड हैं दे ऑल आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स एंड आई नो कि मुझे इनको किस तरह से स्टार्ट लेना है। तो 4 का मैसेज आ गया है। एक ने तो वीडियो भी अपनी ऑन कर ली है। वो सामा प्लीज उसको कर लें, अपनी वीडियो को बंद। क्यों कर रही है?
अच्छा, उसके लिए भी ये है कि आप लोग अपने हैंड रेस कर लीजिएगा, ठीक है सारे। आप वीडियो आप में से क्यों? जिनको भी जो है वो क्यूरी आएगी, कोई भी कंसर्न होगा। जमील साहब होस्ट इधर ही हैं, होस्ट कहीं नहीं गए, बस वो मेरे ख्याल से मेरा हाथ लग गया था तो वो माइक म्यूट हो गया था। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप लोग भी अपने कोई, अच्छा ठीक पहला ही आ गया। जी राबिया, अपने आप को अनम्यूट कर लें, लेट मी नो कंसर्न। उसके बाद जमील, पहले राबिया फिर जमील। मैंने किया राबिया को। सी। आई गेस राबिया, आपका माइक जो है वो अभी तक अनम्यूट नहीं हुआ, सो आई एम गोइंग टू गिव द चांस टू जमील। जमील, आप अपना क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हो, बट आप अपना माइक ऑन कर लो उसके लिए। अगर आप लोगों का माइक हो रहा तो आप लोग फिर वहाँ पे मैसेज पे ड्रॉप कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू गाइस। 1 2 3 4, दिस इज योर लास्ट वार्निंग। Do not unmute yourself and do not disturb the class. If I'm saying कि आप लोग जो है वो बाकी चीज को कंसीडर कर रहे हैं, so you do have to consider this। अगर आपको मसला आ रहा है तो अपनी माइक को जो है वो कहीं पे साइड पे रख दो, बट आपको दोबारा से माइक जो है वन मीटिंग होनी चाहिए। जी, तो इस वक्त किसने अपने माइक, हाँ जमील जी, जमील क्या इशू आपका? तो हाथ उठा रहे हो लेकिन आप ये कंसर्न नहीं आ रहे। सो उसामा, आपका है तो आप अपना ऑडियो ज्वाइन कर लो एंड डू लेट मी नो व्हाट इज योर कंसर्न। अगर आप लोगों का नहीं, आप लोगों से वो जो है वो लाइक बोला जा रहा है तो आप टाइप करके बता सकते हो कि सर आपका मतलब मेरा ये कंसर्न है या मुझे ये इशू आ रहा है। कोई मसला वाली बात नहीं है उसमें। आई गेस नन ऑफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंसर्न। जी उसामा साहब पूछने आप सवाल, मैंने आपको म्यूट किया है। आई गेस कोई कंसर्न नहीं है। अगर बाबा जी के पास नहीं जाते हो, सवाल नहीं पूछना होता तो आज क्यों उठाते हो? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा जी, जी हीरा, अब अगर आपने सवाल पूछना है हीरा, अपना माइक अनम्यूट करें। वालेकुम अस्सलाम। जी हीरा। सर मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं अरे वाह। एक्चुअली। मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि यहाँ पर आप लोग दो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, तो हाँ इन जी। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हमें, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाह रही हूँ क्योंकि मैं क्यूए में काम करती थी, अब मैं मार्केटिंग की तरफ मूव होना चाह रही हूँ, तो मैंने इसीलिए इस कोर्स को ज्वाइन करा। ठीक और है। मैंने अभी तक आपके 4 लेक्चर्स की वीडियो सुनी है, एसईओ आज ही स्टार्ट किया था मैंने सुनने के। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि इन दोनों में कुछ डिफरेंस है दोनों कोर्सेज लेने, क्योंकि मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं आता मुझे मार्केटिंग में। इस दिन के पेज भी मैं बनाऊंगी जो आपने बोला हुआ है फेसबुक पर। ठीक है। और मतलब सवाल तो सच में मेरे पास बहुत सारी, जैसे आज आप रैंकिंग की बात, एसईओ में जो आपने रैंकिंग की बात की है, मतलब टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट कैसे करोगे, आपका पेज रैंक पे किस तरह आएगा, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन के अंदर तो जितने हो सके उतने सवालों के जवाब मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूं। बट मेरा सबसे कंसर्न ये होगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोगों ने इसको 5:55 पे वाइंड अप करना है अपनी सारी चीज़ों को। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे सवालों के जवाब चले जाएं टाइम से ही, लेकिन अगर कोई रह जाए तो माइंड नहीं करना फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने, क्योंकि मेरा 6 बजे एक और सेशन है दूसरे कोर्स का। सो पहले तो मैं आपकी कंसर्न जो है हीरा वो क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसएमएम सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डीएमएम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। हीरा, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने आप को माइक म्यूट कर दें क्योंकि पीछे से ना वॉइस जी आ रही जी। है, सो वो डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ी सी। अच्छा हीरा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एसएमएम में और डीएमएम में फर्क ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, जो मोस्ट हाइप हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जो मॉड्यूल्स डिजाइन किए गए हैं उनके अंदर उनका एक जेनेरिक ओवरव्यू बताया जाता है सिर्फ आपको कि फेसबुक जो है वो क्या सर्विसेज दे रही है, फेसबुक क्या कर रही है, फेसबुक के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, मतलब उनकी डेफिनेशन आ जाएंगी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर।
और गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, उसके अलावा इंस्टाग्राम हो गया, इनके अंदर भी ये कुछ कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। जबकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर दो एस्पेक्ट्स आते हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न है डिजिटल, तो इसलिए हम इसमें ऑनलाइन ही कंसीडर करते हैं, ज्यादातर ऑफलाइन नहीं जाते। सो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम लोग जितने हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक जो फेमस भी हों और जो फेमस नहीं भी होते, जैसे यूट्यूब है, फेमस है, इंस्टाग्राम फेमस है, गूगल फेमस है, फिर और इंस्टाग्राम फेमस है, और उसके अलावा इसमें लिंक्डइन आ जाता है, इसमें ट्विटर आ जाता है, इसमें समहाउ पिन इंटरेस्ट भी आ जाता है, कहीं ना कहीं पे हल्का हल्का फुल्का, और ईमेल मार्केटिंग भी समहाउ थोड़ी सी आ जाती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एसएमएम के अंदर हमारे पास चंद कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और डीएमएम के अंदर हमारे पास कुछ वास्ट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सेकंड, जो डीएम है, डीएम के अंदर जैसे आपने भी बात की थी कि लेक्चर के अंदर एसईओ के बारे में बताया गया, डीएम के अंदर एसईओ के बारे में भी बताया जाता है, कुछ उसके टूल्स के बारे में बताया जाता है, थोड़ा सा उसके साथ साथ डब्ल्यूपी का, वर्डप्रेस का, वेब डेवलपमेंट में थोड़ा सा एक अब कहने के जेनेरिक ओवरव्यू बताया जाता है कि उसमें रिक्वायरमेंट होती है बेसिक डिजिटल मार्केटिंग में। और जो एसएमएम होता है उसमें ये चीजें नहीं बताई जाती कि एसईओ के बारे में नहीं बताया जाता कि आपने क्या क्या रैंकिंग करवानी है, कैसे रैंकिंग करवानी है, क्योंकि वो बिल्कुल टॉपिक हट जाएगा। और उसके अलावा जो है वो इसमें एक ये फर्क आता है कि आपका इसके अंदर वेबसाइट कवरेज की तरफ नहीं मूव ऑन किया जाता, आपको उसके बारे में नहीं बताया जाता। थर्ड जो डीएमएम के अंदर फर्क आता है वो ये आता है कि हाउ टू सेल द गुड्स ऑन द प्लेटफॉर्म्स, ये बताया जाता है। थोड़ा सा बेसिक के अंदर देखा जाए तो कुछ टेक्निक्स बताई जाती हैं बेसिक में, आपको प्रैक्टिकली करके और करवा के दिखाया जाएगा कि आपने अगर मार्केटिंग साइट पे जाना है तो आपने हर डोमेन को किस तरह से हिट करना है। एसएमएम के अंदर जैसे कोई पोस्टिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा हर इंस्टीट्यूट में, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ इंटर्नीज होते हैं जो आके पोस्टिंग करते हैं, वहां पे उनकी पोस्ट के नीचे कमेंट्स के रिप्लाईज करते हैं, और उनकी कमेंटिंग करते हैं, उनके ग्राफिक्स को देखते हैं, उनकी कॉपीराइट क्लेम्स इनको बचाते हैं। सो वो जो काम कर रहे होते हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में कर रहे होते हैं, वो सोशल मीडिया मैनेजर होते हैं कि जिन्होंने पोस्टिंग करनी है, उनके कंटेंट के रिप्लाईज करने हैं, उनको सेटिस्फाई करना है कस्टमर को। और जो डिजिटल मार्केटिंग में आता है, डिजिटल मार्केटिंग में जो जो उन पोस्ट के ऊपर कंपेन्स चलती हैं, जो उसकी ऑडियंस को लेके आ जाता है, जो उनके इंटरेस्टेड आवाम को लेके आ जाता है, सो वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आता है। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एसएमएम एंड डीएमएम। आई होप कि आपको ये वाला इशू, आपका जो ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको मिल गया है। नाउ व्हाट इज योर सेकंड कंसर्न? सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये दो ड्यूटीज हैं जो दो डिफरेंट पर्सन को करनी है, या अगर आप फर्ज करेंगे मैं अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहती हूँ तो मुझे तो हाँ, ये दोनों काम मुझे ही करने पड़ेंगे ना। मैं आपको अपने डीएमएम करना चाहिए फिर। अगर आप ये चाहती है ना कि आप अपनी मार्केटिंग भी कर सकें प्रोडक्ट की, ब्रांड की, आप उसको, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ मार्केटिंग, ऐसे सोशल मीडिया को जानना होता है एक जेनेरिक हद तक, कि यार अगर मैं इन फ्यूचर अपनी पोस्टिंग करना चाहूँ, कहीं पे जॉब करना चाहूँ, कि मैं मैनेज कर सकता हूँ फेसबुक के पेज को या इंस्टाग्राम के पेज को, सो एटलीस्ट मैं उसकी समहाउ कहीं ना कहीं पे सीट के लिए क्वालिफाई कर जाऊँ, एटलीस्ट 15,000 या 20,000 के लिए। सो उसके लिए स्टूडेंट फॉर मेजरली मूव ऑन करते हैं एसएमएम में, क्योंकि वो एडवांस लेवल पे नहीं होती है। लेकिन जो कहते हैं कि नहीं, मुझे अपना एक सोल्यूशन प्रोवाइडर भी बनना है, मुझे सर्विसेज भी देनी है, मुझे मार्केटिंग भी करनी है, मुझे हाइप भी क्रिएट करनी है, आई नीड द ऑडियंस टू गेट टू नो अबाउट माई सेल्फ, दैट हु आई एम, तो मैं उसकी भी मार्केटिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसके लिए भी लोग डीएमएम चूज करते हैं। उसकी विद द कंपैरिजन ऑफ एसएमएम, जो बेसिक सैलरीज होती हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट लेवल पे रैंक करती हैं, इट्स मोर देन लाइक 35,000, 40,000 अबव होती हैं डीएमएम की, इफ द रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड इज अप टू द मार्क। तो डीएमएम डेफिनेटली इज मच बेटर देन द एसएमएम। सो आपके लिए डीएमएम बेस्ट है अगर आप अपनी मार्केटिंग, अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल भी करना चाह रहे हैं। सो डीएमएम इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक, थैंक यू। उसके अलावा उसके अलावा आपने दो तीन चीजें मैंने आपसे पूछी थी कि सर जैसे हम शुरू से ये बात कर रहे हैं कि हमें टारगेट ऑडियंस चाहिए, मतलब हमें ऐसी ऑडियंस चाहिए। अगर आप फर्स्ट करो कि मैं कुछ ऐसी गर्ल्स की प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाह रही हूँ, तो मुझे टारगेट ऑडियंस की जो हम बात कर रहे हैं वो हमें मिलेगी कहाँ से, हम उसको गेन कैसे करेंगे? ठीक है, इसका जो टारगेट टारगेट असल मैंने जब लेक्चर पढ़ाए थे तो लेक्चर में मैंने किया ये था कि मैंने, क्योंकि फेसबुक की कुछ पॉलिसीज थी, तो आई डोंट नो कि मैंने उस वक्त उस पॉलिसी के बारे में बताया था कि नहीं बताया था। मैंने जब फेसबुक पेज क्रिएट करवाया था आप लोगों का, तो पेज तो मैंने आप लोगों का बहुत पहले क्रिएट करवा लिया था, इसी के ऊपर मैंने वर्किंग करके दिखाई थी, मॉड्यूल नंबर आई गेस 8-9 में मैंने प्रैक्टिकली वर्किंग करके दिखाई थी कि आप लोगों ने 7 या 8 था मॉड्यूल,
कि जिसमें आप लोगों ने टारगेट ऑडियंस को चूज करना होता है या सिलेक्ट करना होता है कि कहाँ से कैसे ऑडियंस निकलती है टारगेट ऑडियंस। बट लेट मी समराइज द कंटेंट कि अगर आपने टारगेट करना हो ऑडियंस को तो वैसे करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बेबी प्रोडक्ट है, ठीक है, फीमेल गर्ल्स के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास प्रोडक्ट है, आप कह लें कि हमारे पास स्टफ टॉय है, इसमें हमारे पास वो है यूनिकॉर्न है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास यूनिकॉर्न जो प्रोडक्ट है वो मोस्टली होता है फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए। नाउ द यूनिकॉर्न प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास एक बेबी प्रोडक्ट में आता है, जिसमें हमारे पास हैंगिंग पर्स आता है, ठीक है, जो बच्चों के लिए होता है। सो हमारे पास पहले ऑडियंस थी फीमेल्स की, हमने फीमेल्स की ऑडियंस को टारगेट किया, एंड देन वी हैव टू समराइज ऑडियंस जिसमें हमारे पास बेबी गर्ल्स आएंगे। अब बेबी प्रोडक्ट्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमें पता चल गया कि यार हमने जो मैक्सिमम एज को टारगेट करना है वो हमारी एज होगी 13 to 25 तक की एज होगी, क्योंकि जो 25 तक की एज के बच्चे होते हैं, जो आवाम होती है, उसमें हमारे पास सेंसिबल ऑडियंस भी आती है कि जिसमें वो अपने जो उनके छोटे होते हैं वो उनके लिए कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स देखते हैं तो उनके लिए परचेज कर लेते हैं, जिससे वो खुश हो जाए। मोर देन जब 30 से अबव की आप ऑडियंस को टारगेट करते हो तो उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, कि वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि उनका सेंसर लेवल, वो कहते हैं कि यार बच्चों को ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें देखी दी होती है तो वो उसकी तरफ वो नहीं करते। करते हैं बट माइनर लेवल पे करते हैं, मेजर लेवल पे नहीं आते। 25 तक की एज एक्सेप्टेबल होती है। अब इसके बाद हम लोग उस एज को टारगेट करने के बाद ये देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट फिजिकल है और आपने अपने प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ पे मार्केट करना है। अगर तो आप सिर्फ लाहौर की लोकेशन तक सर्विसेज दे सकते हो तो आप लाहौर की लोकेशन को चूज करते हो, और आपने वो लोकेशन चूज कर लेने के बाद आपने ये देखना होता है कि आप किस टाउन को मार्केट करना चाह रहे हो। आइदर आप किसी स्कूल को मार्केट करना चाह रहे हो, किसी कॉलेज को मार्केट करना चाह रहे हो, किसी टाउन को मार्केट करना चाह रहे हो तो आप उसका एक माइल सेट कर लेते हो कि मेरे एरिया में जो है, या मेरा घर जौहर टाउन में है और जौहर टाउन से मुझे नजदीक पड़ा है मॉडल टाउन, तो मैं मॉडल टाउन तक मार्केटिंग स्टार्ट करवा देती हूँ। मॉडल टाउन तक इजीली आई कैन मैनेज द थिंग्स कि मैं जाके खुद भी अगर डिलीवर करवानी हो लो बजट के अंदर या लो रेट्स के अंदर तो मैं करवा सकूँ उसको इजीली। तो वो सारा कुछ जितने भी आपकी सिलेक्शन होती है, ये सारी सिलेक्शन फेसबुक के ऊपर एड सेट के अंदर आपको मिल जाती है, कि जिसमें आपने एज टारगेट करना होता है, इंटरेस्ट टारगेट करना होता है, लोकेशन टारगेट करनी होती है, एक्सपीरियंस टारगेट करना होता है। ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। डन। हाँ, जी। एक्चुअली मतलब अभी जो हमें मॉड्यूल्स अपलोड हुए हैं वो हमारे पास 5 तक अपलोड हुए हैं, जिसमें हमने अभी सिर्फ पेज ही क्रिएट करा है, तो आगे नहीं ठीक करा है। जैसे आप आपने जो बात बताई यही कंफ्यूजन था मुझे कि अगर मुझे टारगेट ऑडियंस चाहिए तो मुझे कोई ऑप्शन होना चाहिए ना जहाँ से मैं उनकी डेमोग्राफिक ये चीजें सेट कर सकूं कि मुझे किस टाइप की वो ऑडियंस मिलेगी। बिल्कुल, ये सारी चीजें जो हैं ये मैंने इसमें पेज इसलिए पहले क्रिएट करवाया था आप लोगों का, क्योंकि फेसबुक के रूल्स हैं कि अगर आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करनी है तो आपका पेज एटलीस्ट 15 डेज तक का मेच्योर होना चाहिए। अगर तो आपका पेज मेच्योर नहीं है तो फिर डेफिनेटली आप मार्केट नहीं कर सकते। सो ये था, लेकिन ये आपको आगे जाके मिल जरूर जाएगा, आई होप सो, इंशाल्लाह। थैंक डन। यू। जी नो। जी। चलें, अब आ जाते हैं जी हम तलहा उस्मान की तरफ। जी तलहा, अब आपकी बारी। अनम्यूट कर लें अपने आप को। तलहा जी, आपको हमने पहले भी अनम्यूट की ऑप्शन दी थी, आपका अगर अनम्यूट नहीं हो रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जी अच्छा। जी तलहा, अगर आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो यहीं पर, बट आपको अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, इसमें गुड टू गो का है। अरे देखो, ओके हीरा, डन हीरा। चलेंगे, थैंक यू हीरा, आपने गुड टू गो कह दिया था। अच्छा क्वेश्चन था। अब हीरा आपको भी क्यू में लगना पड़ेगा बाकियों के साथ। पहले उसामा, फिर हाजिरा, फिर आप। अच्छा जी, तलहा का तो नहीं हुआ। तलहा आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको मैसेज का ही रिप्लाई यहाँ पे कर दूंगा। जी उसामा, अब आपकी बारी। आई गेस उसामा का भी माइक जो है अनम्यूट पता नहीं हो रहा है क्यों हो रहा है। जी तो ये मैं आपको अनफेयर एडवांटेज समझा देता हूँ। अ, मैं आपको अनफेयर एडवांटेज समझा देता हूँ। अच्छा उसामा का भी माइक नहीं अनम्यूट हो रहा, सो उसामा आप भी मुझे मैसेज कर देना। जी हाजरा, अब आपका आता है कंसर्न, मैं आपको अनम्यूट कर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी। सर ग्रुप में काफ़ी स्टूडेंट जो है वो मैसेज कर रहे हैं कि प्लीज़ आप उन्हें ऐड कर ले, वो क्लास लेना चाह रहे हैं और मतलब मैंने आपको तो रिक्वेस्ट सेंड मैंने हो तो रही है किसी लेकिन आज आप से ऐड कर ले किया। रहे हैं।
नहीं, मैंने तो यहाँ से तकरीबन सबको ही एडमिट ऑल कर दिया है। आई डोंट नो कि वो यहाँ से क्यों नहीं ऐड हो रहे। जैसे 41 पार्टिसिपेंट्स है और मेरे पास अभी तक किसी की यहाँ पे नहीं, और रिक्वेस्ट भी आई नहीं काफी है। लोग जो है वो रिक्वेस्ट करे कि हम आपसे बात करें कि आप उन्हें ऐड करें, वो क्लास लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनका जो है ना आप हो नहीं रहा है, तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर तो रही उनको कहीं एक दफा दोबारा से ना ये ट्राई करें, माइट भी कोई इश्यू ना था, दूसरे दिन दोबारा ट्राई करें, एक दफा हूँ। फिर से चलिए ट्राई ठीक है, करें। मैं कहती हूँ। थैंक यू। कोई मसला नहीं। जी हीरा, अब आपकी बारी। सर वैसे तो मैंने कॉस्ट पर क्लिक और पे पर क्लिक के बारे में पढ़ा है, बट मैं इसके थोड़ा सा ना डिफरेंस चाह रही हूँ, मैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किसमें? पे पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक। पेपर क्लिक और कोस्ट पर क्लिक। जी जी। अच्छा जी। जो पीपीसी होती है, लाइक पे पर क्लिक मॉडल जो होता है, ये एक हमारे पास पेड एडवर्टाइजिंग मेथड होता है, ठीक है। जिसमें आपने जब मतलब आपका कोई एक आर्टिकल है, लाइक आप ये कह लें, आपका वही, मैं यूनिकॉर्न पर्स की बात करता हूँ। आपके पास एक यूनिकॉर्न पर्स है, आपने गूगल के ऊपर उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करवाई है, मार्केटिंग हो रही गूगल के ऊपर। अगर आप पीपीसी मॉडल सेट करते हैं ना इसके ऊपर, गूगल के ऊपर, ये पूछ जस्ट ये किसका है? मकसूद, प्लीज यार, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई ऐसे। अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन। हेरा, इसमें ये था कि पीपीसी जो कंपेन है ना, पीपीसी में होता ही है कि जब आप गूगल के ऊपर कंपेन रन करते हैं ना, तो आपने रन करते वक्त कंपेन अपनी आपने बजट सेट कर देते कि मुझे बैकएंड पे ही, कि मुझे फॉर एग्जांपल इसकी जो ऑडियंस चाहिए वो मुझे इस तरह की चाहिए कि जो कंफर्म इस प्रोडक्ट को परचेज करे। तो फिर वो आपसे कहते हैं कि आपको एक ऐसा बजट दें कि जिसमें आपके पास ज्यादा इफेक्टिव ऑडियंस है, आपकी एड फ्रंट पे ज्यादा शो हो, क्योंकि आपके अलावा मल्टीपल ऑडियंस होगी जो सेम प्रोडक्ट के ऊपर मार्केट लाजमी कर रही होगी गूगल के ऊपर, क्योंकि वी हैव अ बिलियंस ऑफ ऑडियंस इन द होल यूनिवर्स, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली देखना होता है। सो हम लोग क्या करते हैं वहां पे, जब अपना कोई भी प्रोडक्ट है उसको चूज करते हैं, अपने प्रोडक्ट को, एक मिनट, अच्छा, अच्छा, हम लोग जब उसके प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं, तो वहां पे हम लोग बजट देते हैं लाइक $10 या $5 या $8, मार्केट की नीच को देखते हुए कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, इस प्रोडक्ट पे कितने डिफरेंट ऑडियंस ने अगर कंपेन चलाई हुई है तो उनका सेलिंग बजट कितना है इसका। तो हमें जब सेलिंग बजट देखते हैं तो उनका अंदाजा हो जाता है कि एस्टिमेटेडली इसकी कंपेन कितनी पुरानी है, फिर उससे हमें अंदाजा होता है कि इसका बजट कितना पुराना है। उसके बाद फिर जब हम इसका अंदाजा लगा लें कि अगले ने कितना बजट सेट किया होता है एस्टिमेटेडली, तो फिर हम लोग उस पीपीसी के ऊपर $10 का बजट लगा देते हैं। अब वो $10 का बजट ये होता है कि मोस्ट प्रोबेबली 90% वो चांसेस होते हैं, 90 to 95% वो चांसेस होते हैं कि जिसमें जिस पर्टिकुलर ऑडियंस ने आपका प्रोडक्ट परचेज करना होता है ना, वो उस पर क्लिक करती है, एंड दैट इज पीपीसी मॉडल, ठीक है। कि वो आप पे 95% तक चांसेस होते हैं कि जिसने वो प्रोडक्ट खरीदना होता है, और वो इस वजह से खरीदना होता है कि आपको उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट पे $10 की वो आपको एक क्लिक पड़ता है। तो ये होता है पे पर क्लिक मॉडल, इसके चांसेस भी ज्यादा होते हैं परचेज होने के। नाउ कम्स टू द सीपीसी मॉडल। सीपीसी स्टैंड्स फॉर क्लिक पर, कोस्ट पर क्लिक। अब कोस्ट पर क्लिक पे क्या होता है, देखिए, जब आपने एक मार्केट किया ऑडियंस, आप चाहते हैं कि मेरे पास 1000, मतलब एटलीस्ट 1000 जो पीपल हैं, या 100 पीपल जो हैं वो मेरे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें, वो मेरे प्रोडक्ट में आए। उनमें से अगर मेरे पास कोई दो भी आ जाती है ना, मतलब दो भी परचेज कर लेते हैं, तो मेरे लिए गुड टू गो है। मैं मतलब हैप्पी हूँ, सेटिस्फाई हूँ कि 100 में से दो बंदे भी मेरा प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे तो ठीक है, आई एम गुड टू गो विद दैट। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें आप लोग रैंकिंग के लिए सीपीसी सेट कर देते हैं कि मैं $1 सेट कर देती हूँ, या मैं $2 सेट कर देती हूँ, या मैं गूगल पे छोड़ देती हूँ रिकमेंडेड करके कि जो वहां पे मुझे सीपीसी पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रीच एंड इम्प्रेशंस, मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगी। तो उसमें ये होता है फिर कि आपके पास एग्जैक्ट, मतलब जो आपके पास रेशो होती है ना, वो वाली इंटरेस्टेड ऑडियंस की जो रेशो होती है, वो आपके पास इतनी गिर जाती है कि वो आपके पास आ जाती है 10 to 20% पे रेशो आ जाती है, मैक्सिमम 20% की, जिसने कंफर्म लेना ही लेना होता है। वरना आपके पास मतलब हर किसी का कोई, मैं भी फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे गूगल पे ओपन कर लूँ, पिक्चर ओपन कर लूँ, या एक लिंक ओपन कर लूँ, और मैं वहां पे टाइप कर दूं कि जी यूनिकॉर्न बैग्स, तो मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए उस पर क्लिक करूंगा। अब जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया आपको समझाने के लिए, वो था मेरा सीपीसी, ठीक है। लेकिन जो होती है ना टारगेटेड अवाम, जिसने एक्चुअल में वो चीज देनी होती है, वो क्या करेगी, वो लिखेगी वो लिखेगी वहां पे, लाइक कोई भी उसका हैंडबैग है, यूनिकॉर्न पर्स है, तो वो कीवर्ड्स के साथ लिखेगी कि स्मॉल यूनिकॉर्न बैग है, इस तरह से कुछ लिखेगी।
अब वो जब उसके सामने एक लिंक ओपन होगा तो उस लिंक पे वो कंफर्म क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करेगी। ये हमारे पास रेशो आती है पीपीसी की और सीपीसी का, ये फर्क है। डन। सर वीडियो नहीं आ रही है आपकी। जी मैंने वीडियो मेरे भाई मैंने चलाई ही नहीं वीडियो। अच्छा जी, और तो हीरा आपको कोई कंसर्न नहीं है? आई होप कि आपका कंसर्न हो गया होगा पूरा। मैं सर्च कर रही हूँ अपनी डायरी में, फिर मैं आपको बताती हूँ। चले करे रिसर्च करें आप। अच्छा जी, तो ये आपका सवाल था अनफेयर एडवांटेज समझा दे। इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था उबर मॉडल के ऊपर, मैंने आप लोगों को फेयर और अनफेयर मॉडल के बारे में बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग मुझे एक बात बताएं कि जो हमारे पास इन ड्राइवर होती है, लाइक जो हमारे पास है क्या कहते हैं इसको, क्रीम, उबर और इन ड्राइवर। मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। जो क्रीम, उबर और इन ड्राइवर है हमारे पास। अब इसमें क्या होता है कि अगर डायरेक्ट मॉडल में ये होता है कि अगर एक बंदा आपको, ये अनफेयर, फेयर अनफेयर में भी समहाउ सेम ही होता है, तो ये डायरेक्ट के साथ ही जो लिंक करता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि अब जो उबर है और जो आपके पास ये है क्रीम है, ये आपको डायरेक्ट सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। बट जो आपके पास इन ड्राइवर है वो आपको सर्विसेज किस तरह की दे रहा है? वो सर्विसेज आपको दे तो वैसे ही रहे जैसे आपको उबर उबर क्रीम दे रहा है, लेकिन वो सर्विसेज आपको बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से दे रहा है। उसके देने का मतलब, देगा वो भी आपको गाड़ी, लेकिन वो गाड़ी किस तरह से देगा कि उसमें आप अपनी टेक्सटिंग बार्गिंग कर सकते हो कि अब मुझे यार, मुझे 200 में नहीं जाना, मुझे 150 तक लेके जा सकते हो तो मुझे ले जाओ। अब 150 में कितने लोग इंटरेस्टेड है आप उसको सेट कर लेते हो। तो समहाउ ये अनफेयर और फेयर मॉडल उसके साथ लिंक करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के साथ। आप एक दफा उसको लेक्चर को मेरे दोबारा सुनना, आपको उसका आइडिया हो जाएगा। मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीजों को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ओनली 20 मिनट्स वी हैव लेफ्ट विद, जिसमें हमने सारी चीजों को कवर मेरे अप बहुत पड़ी है सर वो। अच्छा जी, सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है। ये किसका माइक अनम्यूट है? आप लोग अपने अपने माइक को ना म्यूट रखो, काइंडली टू नॉट अनम्यूट योर माइक अंटिल अनलेस मैं ना कहूं। सर मेरी आज फर्स्ट, मारिया सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है। पहले कितनी क्लासेस हो चुकी हैं और क्या मुझे प्रीवियस रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी? मारिया ये पहली ही क्लास है, और ये क्लास नहीं है, ये क्यूए सेशन है, मोटिवेशन सेशन है काइंड ऑफ, कि जिसमें अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी इशू है, आई एम हियर टू रिस्पॉन्ड यू ऑल। ठीक है, ये ऐसे क्लासेस नहीं है। क्लासेस तो आपके एलएमएस के ऊपर रिकॉर्डेड नहीं होगी, ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपको एक लेटेस्ट अपडेट्स मिलती जाए। उसके बाद बदल का क्वेश्चन है जी, आई हैव अ क्वेश्चन, आप कोर्स के एंड पे डीएम की सर्विसेज के लिए फाइवर या इस तरह के प्लेटफॉर्म पर गिग बनाना भी सिखाएंगे या नहीं? बदल मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया हुआ है, मैंने फाइवर के ऊपर कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं वो मैंने बताया हुआ है लेक्चर के एंड पे। वैसे मैंने उसमें भी बताया हुआ है, लेकिन मैं जो हमारा लास्ट जूम सेशन होगा, मैंने उसमें भी एक दफ़ा आप लोगों के इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन क्लियर जरूर करूंगा, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को पता हो कि जिसने अपनी अब अर्निंग स्टार्ट करनी है वो फाइवर के ऊपर जाकर अर्निंग जैसे स्टार्ट करेगा। बट मैं अभी नहीं इसको बताऊंगा, क्योंकि जैसे हमारे मॉड्यूल के साथ वो एंड पे है, तो मैं इसको भी एंड पे ही आप लोगों को बताऊंगा। ओके। अच्छा जी, सर क्विज कब होंगे? शेडोज इसका मुझे अंदाजा नहीं है। क्लास किधर रिकॉर्डेड है? साइका ये आपके एलएमएस के ऊपर रिकॉर्डेड है। सर एमसीक्यूज कब, टेस्ट कब तक होंगे? अंटिल एमसीक्यूज तब तक आपके जो है वो होंगे टेस्ट एमसीक्यूज के, जब तक आपकी मॉड्यूल्स खत्म नहीं हो जाते, उसके बाद फिर आगे आपका गाइड भी है। ऑलराइट, सो ऑल डन। व्हाट्सएप ग्रुप में कब ऐड किया जाएगा? जरूर ना, जब आप व्हाट्सएप ग्रुप के एसओपीज को फॉलो कर लेंगी तब डेफिनेटली विल बी एडेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। और सर उसका, मेरा एक सवाल था। उसके लिए आप एलएमएस पे जाएं। पहले ये मुझे ये बताएं कि जमील ने पूछा है या तलहा ने पूछा है? तलहा तलहा सर। जी तलहा, फाइनली आपका माइक अनम्यूट हो गया है। हाँ सर, वो मैं थोड़ा बिजी था, मैंने इस वजह से। हाँ, सर मेरा ये सवाल है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में और जो है डिजिटल मार्केटिंग में क्या फर्क है? सोशल मीडिया तो जैसे प्लेटफॉर्म तलहा होते हैं, फेसबुक हो गया, तलहा इंस्टाग्राम हो गया। मुझे पहले जी एक बात का जवाब दो। जी। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर तब करूंगा जब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करोगे। लेट मी नो, आपने मेरा सेशन सुना है ज्वाइन करने के बाद ही नहीं सुना अभी? सर मैं थोड़ा काम था तो मैंने बीच में से फिर स्टार्ट लिया। बिल्कुल, ये जो आपने इसलिए ज्वाइन किया था कि चलो मेरी अटेंडेंस एटलीस्ट मार्क हो जाए। आपको पता है मैं इसका आंसर कर चुका हूँ। मेरे आपने 2 दफ़ा हैंड रेस किए, तो मैंने 2 दफ़ा ही आपको बार बार कहा है कि आप इसको स्टार्ट करें, बट आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब आपने उसको माइक को म्यूट नहीं किया था। बट मैं इसका आंसर कर चुका हूँ एसएमएम के बारे में और डीएमएम के बारे में इसी जूम सेशन के अंदर। तो जैसे ही अब ये सेशन एंड होगा,
आप इसको अब तभी सुनिएगा। मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ इसका आंसर, बट मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा इसका आंसर क्योंकि जब आप पहले प्रेजेंट नहीं थे, सो आई एम नॉट श्योर कि आप अभी प्रेजेंट हैं, और इसकी सेम चीज को मैं रिपीट करूंगा तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर होगा वो फिर मिस हो जाएगा, तो किसी का होगा तो चले अगर सर, किसी सही का नहीं होगा तो फिर मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सही है जी। ओके। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जमील प्लीज 1 मिनट बस दीजिएगा मुझे। नवीदा एकदम ने कहा है कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट जो ऐड नहीं हो पा रहे, आई डोंट नो कि उनके नेट का कोई इशू ना हो, क्योंकि यहाँ से मैंने सबको एडमिट ऑल किया हुआ है। जो ऐड होता है मैं उसको एडमिट कर देता हूँ, जो ऐड होने की कोशिश करता हूँ मैं उसको ऐड कर देता हूँ। अब वो क्यों नहीं हो रहा वो मुझे नहीं पता, वैसे इसमें लिमिट भी 500 तक की है। सो ये है जी। जमील अब आप पूछें। सर वो आपने ना मैंने पूछना है थोड़ा सा ना एड्स के बारे में सर। जी जी वो पूछें। आपने बताया था कि बम्पर एड्स होते हैं वो स्किपेबल भी होते हैं और नॉन स्किपेबल भी। हाँ जी। वो सर इस बारे में ना आप स्किपेबल का भी मैं क्लियर हो गया हूँ और नॉन स्किपेबल का भी। तो आपने कहा था कि बम्पर एड्स हैं वो स्किपेबल भी हो सकते हैं और नॉन स्किपेबल भी हो सकते हैं, तो काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा जी, जो बम्पर एड्स होती है ना, आपने यूट्यूब तो मेरे ख्याल से आप सारे यूज करते हैं, ऐसा ही है? जी जी अच्छा, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब बहुत ही सनसनी के ऐसा कोई सीन आ रहा होता है सामने, तो एक ऐसी एड सामने आ जाती है कि जो 14 सेकंड की होती है और आप उसको गलती से भी स्किप नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। वो हमारे पास होती है नॉन स्किपेबल ऐड, और उसके चार्जेस ज्यादा होते हैं ज्यादा देन द जो स्किपेबल ऐड होती है, क्योंकि आपका एक इंटरेस्ट किसी चीज के ऊपर, एक बहुत आप कॉन्शियस और एक्टिव माइंड स्टेट के साथ आप किसी चीज को देख रहे होते हो, और सडनली आपके सामने एक ऐसी चीज आ जाती है जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होती है, एंड यू आर लाइक यू हैव 0% इंटरेस्ट विद दैट पर्टिकुलर ऐड, लेकिन आपको फिर भी 14 सेकंड तक मजबूरन उस ऐड को सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। सो वो जो एक ऐड होती है वो अनस्किपेबल ऐड होती है, और उसके जो कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है। विद रिस्पेक्ट टू द स्किपेबल ऐड, उसमें होता ये है कि आप कोई ऐसे कोई सीन देख रहे हो, कोई ड्रामा देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, एंड सडनली एक ऐड सामने आ गई है। अब उस ऐड के अंदर 7 ही ऑप्शन आ जाती है, लाइक वो वाला ऐड आ जाती है कि 4 3 2 1, ये वाली आपके पास एक इस तरह की कोई ऐड आ जाती है। अब उस ऐड के अंदर क्या होता है, वो होती है स्किपेबल ऐड, कि आपने अगर उसको 4 सेकंड के बाद वो एक ऐड चली थी कि ये ऐड तो स्किप होगी नहीं, और बिल्कुल जैसे ही वो खत्म होती थी तो 7 ही ऑप्शन आ जाती थी कि स्किप ऐड, तो वो स्किप पे क्लिक करते थे तो ऐड स्किप हो जाती थी। तो वो जो ये है ना कि स्किपेबल एड्स, इसके जो चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि आपको इसमें 14 सेकंड या 15 सेकंड तक एक पर्टिकुलर चीज को कंटिन्यूसली देखना नहीं पड़ता। वो बीच में से आई, आपने 5 सेकंड देखी मजबूरन और सुन के उसको आपने स्किप कर दिया, सो उसके चार्जेस कम होते हैं। सो ये है स्किपेबल और नॉन स्किपेबल एड। डन? डन सर। चले, उसके बाद हिरा प्लीज वेट फॉर योर टर्न। ठीक है नवीदा, आप बता दें ग्रुप में, मैंने वैसे सबको ही ऐड कर दिया हुआ है। कंदील, डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट मंथ कौन सा है? गूगल और फेसबुक। कंदील, इफ यू वांट लाइक अगर आपका कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है तो फिर आई वुड रिकमेंड यू क्या नाम है उसका, फेसबुक, अगर आपने कोई प्रोडक्ट को सेल करना है। बट अगर आपका ज्यादा कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, लाइक आप कोर्सेज दे रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड यू गूगल, क्योंकि मतलब गूगल और फेसबुक दोनों ही हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ गूगल, मैं ये भी नहीं कह सकता सिर्फ फेसबुक। गूगल एक इटसेल्फ बहुत हाइप वाली चीज है। फेसबुक, मैं इसकी एक एग्जांपल ऐसे दूंगा आप लोगों को, डोंट टेक इट पर्सनल, बट ये सिर्फ एग्जांपल की हद तक इसको फील कीजिएगा। आप वालिदैन में से किसको चूज करेंगे, फादर को या मदर को? तो वो मोस्टली चांसेस आते हैं कि भाई दोनों को ही चूज करेंगे, वाई नॉट सिंगल, वाई सिंगल पेरेंट? तो हम दोनों को ही चूज करेंगे, तो इसलिए आपको गूगल को भी और फेसबुक को दोनों को चूज करना पड़ता है। यू कांट इग्नोर द वन, क्योंकि कौन आपको कितना बेनिफिट दे दे, अगर आपको एक भी रेट गूगल से मिल जाए अच्छे रेट्स में, तो आपको क्या चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कुछ कहाँ पर है एमसीक्यूज आपके एलएमएस के अंदर है? एंड व्हाट वुड बी द केपीआईज फॉर द मार्केटिंग रिजल्ट? ऑलराइट अली, मैं आपको इसका सवाल का जवाब आपको देता हूँ हीरा के सवाल के बाद। सो पहले हीरा आप अपना जो है आपका इशू आप पूछ लें। सर, जो हम एड रैंक की बात करें जिसमें हम जी, ये जी। बोलते हैं कि रैंकिंग बेसिकली हमारी कीवर्ड पे डिपेंड करती है। अगर हाँ हम जी। जैसे किसी ब्लॉग या किसी एड या किसी में भी अगर हम प्रॉपर कीवर्ड्स को यूज करेंगे तो हमारी रैंकिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो बढ़ेगी। मतलब मैं आपकी रैंक बात नहीं हमारा, समझा। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो हम बात पेज के रैंकिंग की बात कर रहे होते हैं, ठीक वो है। रैंकिंग का मतलब ये है कि जब भी आप गूगल पे या जब आपको सर्च किया जाए तो आप सबसे टॉप पर आओ। हाँ। उसके लिए आपको अपने कीवर्ड्स को बेटर करना पड़ेगा।
हाँ मतलब जी। ऐसे ऐसे पर्टिकुलर कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे। तो मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर मैं कोई फेसबुक पेज बनाती हूँ और मैं सारी चीजें फेस मतलब उसको सेल आउट कर रही होती हूँ, तो ठीक है। मैं जो हूँ, मैं गूगल से लिंक अप कैसे करूँगी उस पेज पे सर्चिंग के टाइम पे, ये ठीक है। हम आगे सीखेंगे। वैसे मैंने लेक्चर के अंदर ही उसमें एसईओ वाले पार्ट के अंदर एक टॉपिक है हमारा गूगल पांडा, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा इसका एक आइडिया दिया हुआ है गूगल पांडा के साथ। बट मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जो आपका ये होता है ना, आपने फॉर एग्जांपल एक फेसबुक के पेज क्रिएट बनाया, बिल्कुल आपका एक न्यू हाइप है, और आपकी पहले मुझे ये बताओ, आपने डोमेन और होस्टिंग के साथ मतलब इसको लेके चलना चाह रहे हो या बिना बिना डोमेन होस्टिंग के साथ, कि आपने कोई डोमेन होस्टिंग वेबसाइट नहीं ली हुई है, आप सिर्फ फेसबुक पेज गूगल पे दिखाना चाह रहे हो? नहीं सर, मैं तो काम करना चाह रही हूँ, अगर मैं प्रॉपर्ली उसको कर लूंगी तो मैं डोमेन ले लूंगी, अभी अच्छा तो ठीक, मैंने नहीं लिया। स्टार्ट में डोमेन होस्टिंग नहीं है, बिना डोमेन होस्टिंग के हमने इसको गूगल पे भी रैंक करना है, ऐसे कह रही है ना आप? जी जी जी। ठीक है। उसका तरीका ये होता है कि आपने अगर कहीं पे खुद को रैंक करवाना है ना, तो आपको भी लिखवाने पड़ते हैं, ये लिखने पड़ते हैं ब्लॉग आर्टिकल्स। ब्लॉग आर्टिकल्स के अंदर एसईओ होती है। उसमें होता ये है कि आपका कोई भी फेसबुक पेज है, आपका फॉर एग्जांपल एबीसी फेसबुक का पेज का नाम है, और आपने वहाँ पे यूनिकॉर्न का प्रोडक्ट अपलोड किया हुआ है। यूनिकॉर्न का जो प्रोडक्ट आपका वहाँ पे अपलोडेड है फेसबुक पेज के अंदर, सॉरी जो आपका एबीसी पेज है फेसबुक के ऊपर, वहां पे आपका जो यूनिकॉर्न का प्रोडक्ट है, आप उस यूनिकॉर्न के प्रोडक्ट के ऊपर हैशटैग लगाते हैं गूगल का, मतलब उसमें हैशटैग वो वाले यूज करते हैं जिसमें आपका पेज समहाउ लिंक करेगा उस पर्टिकुलर गूगल के साथ भी। लाइक आपने वहां पे लिखना होगा गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, और उसके अलावा आप अपने आर्टिकल्स यूनिकॉर्न, बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी गर्ल्स प्रोडक्ट्स, उसके अलावा गर्लिश प्रोडक्ट्स, बेस्ट पर्स एवर, इस तरह के आपको कुछ यूट्यूब कुछ आपको हैशटैग यूज करने पड़ते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मतलब लेटेस्ट जो हैशटैग हैं, ये वाले हैशटैग को पता नहीं कौन से रैंक करें कौन से नहीं करें। इस तरह के हैशटैग आप एक तो रैंक करते हैं। दूसरा, आप फेस गूगल के ऊपर डिफरेंट ब्लॉग आर्टिकल्स लिखवाते हो या लिखते हो, आपके पास बहुत से ऐसे चैनल्स होते हैं कि जिसके ऊपर आप अपने ब्लॉग आर्टिकल्स पेस्ट कर सकते हो। वो ब्लॉग आर्टिकल्स आपको हेल्प ये करते हैं कि ऑल सेम कंटेंट के साथ वो हेल्प आउट आपको ये करते हैं कि जो आर्टिकल्स या जो कंटेंट आपका ऑलरेडी बना पड़ा होता है फेसबुक के ऊपर, वो समहाउ उसको वहां पे लिंक कर देगा जब आपके उस पर्टिकुलर पेज का लिंक आपके उस ब्लॉग आर्टिकल के अंदर रैंक कर रहा होगा। फिर आपको एक ऐसे रैंकिंग कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ यूनिकॉर्न पर्स में लिखता हूँ, तो आपके उस ब्लॉग के अंदर यूनिकॉर्न के पर्स के साथ रेलेवेंट रिलेटेबल कीवर्ड्स लिखे होने चाहिए, ताकि अगर मैं उस ब्लॉग आर्टिकल के अंदर यूनिकॉर्न में वो वर्ड डाल दूं और उसके बाद मैं इसको कहीं पे गूगल पे सर्च भी करूं, तो एटलीस्ट मेरा पेज जो है या मेरा प्रोफाइल है वो आपस में कनेक्ट हो जाए समहाउ। तो वो समहाउ कनेक्टिंग, आपके पास अभी डोमेन और होस्टिंग तो कुछ है नहीं है, तो वो आपको कहीं ना कहीं पे इतना बेनिफिट दे देगा कि आप कुछ ना कुछ तो रैंक करेंगे। मतलब अगर आप कंपेन भी साथ में चलाते हैं तो फिर तो आपकी रैंकिंग है ही है, लेकिन अगर आप कंपेन नहीं चलाते तो कुछ ना कुछ तो आपको हल्की फुल्की रैंकिंग दे देगा। बाकी जितने पैसे डालते हैं उतना तो गुड़ मीठा, सॉरी जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिठास भरेगी। अच्छा, मतलब कैंपेन चलाने से हमें फायदा होगा, मतलब मैं तो बहुत इनिशियल स्टेज की बात कर रही थी, जैसे अभी इनिशियल तो स्टेज पे इनिशियल भी स्टेज पे कैंपेन मैं चलाना मैं आपको रिकमेंड फायदेमंद करूँ, होता है। आप पहले मुझे ये बताएं आपका प्रोडक्ट है क्या? सर अभी तो मतलब मैं तो कॉस्मेटिक्स रिलेटेड होगा, मतलब गर्ल्स से रिलेटेड, या तो उनकी क्लॉथिंग होगी या कॉस्मेटिक्स होंगी, इस तरह की चीजें ही। ठीक है। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाह रही हैं तो आपके पास ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट फेसबुक के ऊपर, डिफरेंट चीज़ों के ग्रुप्स होते हैं, लाइक होलसेल के ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट पेजेस होते हैं। आप वहाँ पर जाके उनके जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे जाके आप अपने प्रोडक्ट को वो करें, अपलोड करें, पब्लिश करें, वहाँ से आपके पास ऑडियंस आती है। उसके बाद आप उसको जब आप जैसे मैंने तरीका बताया ब्लॉगिंग का, आप गूगल पे भी करेंगी तो फिर आपको वो समहाउ रैंकिंग मिल जाएगी। लेकिन आपको क्योंकि अगर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं तो आपको ज़्यादा आवाम फेसबुक और इंस्टाग्राम से ही मिलने वाली है, गूगल से आपको इतनी आवाम नहीं मिलेगी। गूगल से आवाम सिर्फ आपको वो मिलेगी जो प्रोफेशनली जो जिन्होंने मेकअप किट्स परचेज करनी होती हैं फॉर ब्राइडल्स एक्सेट्रा, उनके लिए वो उनकी परचेज करती है, जैसे काशिश हो गया या आमिनाज मेकअप हो गया, उस तरह के मेकअप के वो ही परचेज करते हैं मोस्टली। तो आपका स्टार्ट जो है वो आपको फेसबुक सूट करेगा स्टार्ट में। थैंक यू। डन। जी। चलें, सवाल तो बहुत ही बढ़ गए हैं। अच्छा जी, मुझे बस एक मिनट दीजिएगा। ओके, व्हाट वुड बी द KPIs फॉर द मार्केटिंग रिजल्ट? अच्छा ये किसका था? अली रजा। अली, ये माइक जिसका भी है पहले तो ये माइक म्यूट कर लेना, ये मैंने कर दिया बस। ऑलराइट। सो अली,
अली इसमें ये है कि जो केपीएस होते हैं हमारे मार्केटिंग के, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पर लीड के अगेंस्ट कितनी कॉस्ट पड़ रही है। अगर तो हमें फॉर एग्जांपल कोई कॉस्ट, एक हमारा प्रोडक्ट है, जैसे भी कॉस्मेटिक्स की बात हो रही थी, तो अगर हमारा कॉस्मेटिक का कोई प्रोडक्ट है, कोई ब्लश ऑन है हमारे पास, और ब्लश ऑन को पीछे हमें एक ब्लश ऑन को सेल करने पे हमें जो कॉस्ट आ रही है वो हमें $20 का एक फोन नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब है, या $30 का एक फोन नंबर मिल रहा है, तो हमें देखना ये है कि इसकी नीश मार्केट जिस एरिया में हम टारगेट करें वो कितनी ऑडियंस है। अगर उसकी ऑडियंस अच्छी खासी बल्क में है ना, तो फिर हमें वो फॉर्म महंगा पड़ रहा है, लेकिन अगर हमें जो है वो कम है ऑडियंस, तो फिर वो फॉर्म ठीक पड़ रहा है। उसके बाद देखा जाता है कि क्या ये मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स हैं भी हैं कि नहीं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हमें लीड तो मिल जाती है लेकिन वो हमारे रेलेवेंट नहीं होती। अब मैं यहाँ पे कोई 10 साल के बच्चे को 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा आपको ब्लश ऑन के प्रोडक्ट के अंदर अपना नंबर देते, फोन नंबर देते, तो आपके लिए वेस्ट है, क्योंकि उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। बच्चे ने क्या ब्लश ऑन के मुंह पे मेकअप करते रहना उसको, तो वो वेस्टेज है। उसके अलावा कस्टमर रिटेंशन देखी जाती है कि आपके साथ कितनी देर तक कस्टमर रिटेन कर रहा है, आप उसको कस्टमर को कितना फैसिलिटेट कर रहे हो कि कस्टमर आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड है। सो कस्टमर रिटेंशन बहुत मैटर करती है। उसके अलावा आपकी देखा जाता है कि आपकी मार्केटिंग आरओआई कितनी आ रही है, आइदर दैट पर्टिकुलर आरओआई बेनिफिट्स टू यू और नॉट, कि आपको पता चले कि भाई आप उल्टा लॉस में जा रहे हो, आपको पल्ले से पैसे देने पड़ रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, अपनी टीम को, आपकी जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर आपके एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं। सो वो बहुत मैटर करता है कि आपकी आरओआई, मार्केटिंग आरओआई ज्यादा एक स्टेबल होनी चाहिए, अनस्टेबल होगी तो समहाउ मसला आएगा। उसके अलावा देखा जाता है कि आपकी विन रेट, यानी कि विन इन सिचुएशन में कौन सा मूव ऑन कर रहे हो, क्या आप और कस्टमर, आप दोनों के बीच में जो एक रेट का, जो एक बजट का एक ब्रिज क्रिएट हो रहा है, आइदर दैट पर्टिकुलर ब्रिज इज suitable for you and for your customer or not, तो वो चीजें देखी जाती है। if the bridge is good to go with your client customer, then it's okay, तो हम लोग उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये चीजें कुछ होती हैं कि जिसमें देखते हैं। उसके अलावा बहुत सी चीजें होती हैं, लाइक पोस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन भी देखी जाती है, सेल्स क्वालिफाइड लीड्स भी देखी जाती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो देखी जाती हैं इसके अंदर, KPIs के अंदर। सर हम अपने कंपटीटर को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, अलीबाबा और अमेजोन पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे हो सकती है? अलीबाबा और अमेजोन इज टोटली डिफरेंट पार्ट। वो उसमें अमेजोन की होलसेल में FBA वगैरह साइड में मूव ऑन करता है, हमारा पार्ट फेसबुक मार्केटिंग और डिफरेंट मार्केटिंग्स हैं। हाँ, अगर आप इसमें डिफरेंट टेक्निक सीखना चाहते हैं कि इसमें मार्केटिंग करते कैसे हैं, उसकी टेक्निक्स क्या है, तो वो डेफिनेटली आपको अमेजोन की कोर्स में जाना पड़ेगा उसके लिए। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या हम गूगल कंपेनिंग रन करने के अहल हो जाएंगे? जी बिल्कुल तरह, आप बिल्कुल अहल हो जाएंगे गूगल कंपेन्स रन करने के लिए, बट उसके लिए आपको अटेंटिव होना पड़ेगा बहुत अच्छे से उसको। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, सिर्फ अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स तक महदूद रहेंगे ना, तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगे नॉलेज के लिए। सो मेरे लेक्चर्स तक सिर्फ आप लोगों ने महदूद नहीं होना, ट्राई टू रिसर्च ऑन थिंग्स जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं और जो आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं सीखी है, उसके ऊपर आप लोग रिसर्च जरूर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो डेली बेसिस पे अपडेट हो रही है। सो अगर आप लोग इसको रिसर्च नहीं करेंगे, तो ये ना हो कि आप लोग कहीं ना कहीं से पीछे रह जाएं और आप लोगों को उस चीज़ का पता ही ना हो जो आप लोगों के लिए नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। सो सिर्फ मेरे हद तक नहीं रहना, आप लोग तब ही कुछ कर सकते हैं जब आप लोग एक्स्ट्रा रिसर्च करेंगे। फेसबुक पर अपना फेसबुक पर अपना बनाया हुआ कोई पेज जिसकी फर्दर नीड नहीं, उसको कैसे खत्म करेंगे? सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाके जर्नल में जाएं, एंड पे ऑप्शन आएगी डिलीट पेज, उसको डिलीट कर दें वहां से। अच्छा जी, बदर आपके टूथपेस्ट में नमक लगता है, दांत काफी वाइट है आपकी मुझे। रुजा सर आप वेबसाइट क्रिएट करना सिखाएंगे? मेरा वर्डप्रेस का कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर लें, आपको डेफिनेटली इसमें पूरी वेबसाइट क्रिएट करना सिखाऊंगा, बल्कि आपको ई-कॉमर्स स्टोर भी बनाना सिखा दूंगा उसमें। ओके, नवीता इरम, एक्सक्यूज मी सर जी, आपके ख्याल में किसी भी फेसबुक पेज की एज कितनी होनी चाहिए फॉर एड्स? 15 दिनों का होता है कि फेसबुक ने जो कहा होता है 15 डेज का होता है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम तो 1 महीना होना, ताकि आपका पेज एटलीस्ट कहीं ना किसी काबिल तो हो कि वो एवी नजरों में ना आ जाए फेसबुक की। बदल मैं इसके रिप्लाई कर चुका हूँ मुझे का। जी सर, वेबसाइट का बता दें, वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं? राबिया आप भी मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं वर्डप्रेस का PFTP के अंदर। सर ब्लॉगिंग भी ऐड है कोर्स में? नहीं सभी, ब्लॉगिंग एक डिफरेंट पार्ट है, ब्लॉगिंग इसमें ऐड नहीं है। जिनको वॉइस नहीं आ रही वो लीव करके फिर से ज्वाइन कर लें। नवीता थैंक यू फॉर like supporting the students. Ali Razak, thank you so much sir. No worries at all Navita, thank you sir. No worries at all सर। फेसबुक पेज बनाना कंपलसरी? बिल्कुल कंपलसरी नहीं, मैंडेटरी है सर। न्यू पेज की जगह अगर कोई पुराना पेज
बना हो उसे यूज कर सकते हैं, सेटिंग चेंज करके यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन आप देख लें कि आपका वो पेज, वैसे नए पेज क्रिएट हो तो ज़्यादा बेनिफिट है, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे उसको यूज करते हैं। सर अटेंडेंस का कंफर्म कर दें, मैं कैसे अटेंडेंस का कंफर्म करूँ? आप लोगों पे है अभी, आप लोग कोर्स को सुनो और जूम ज्वाइन करो, बैकएंड पे जो रिकॉर्डिंग जो स्टैट्स चल रही है उस अकॉर्डिंगली आपका हो जाएगा। कौन सा कोर्स, अब मुझे भी नहीं पता कौन से कोर्स की बात करिए खरीजा। सो ऑल सेट, आई होप कि आप सबकी क्यूरीज क्लियर होंगी। जिन जिन की क्यूरीज क्लियर होगी भी है वो जल्दी से मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दें, मैं वेट कर रहा हूँ उनका 5 स्टार रेटिंग का। यानी कि जिनकी भी क्यूरीज क्लियर होगी हैं, डू लेट मी नो, ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों की क्यूरीज कंप्लीट हो गई हैं, रेटिंग कंप्लीट हो गई है। यार अच्छे अच्छे रिव्यूज दिया करो उसके ऊपर, कोर्स के ऊपर। आई डोंट नो आप लोगों को ऐसा क्या चीज़ फील होती है कि आप लोग की सैलरी का थप्पा लगा देते हो। सो मेहनत होती है आफ्टर ऑल। चलो एनी हाउ, आप लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। कोई और आप में से कोई क्यूरी है तो आप लोग बताएं, क्योंकि मैं आप लोगों को, अरे एक स्टार आ भी गया है, ये किसने दिया मुझे, ये भी देख लेते हैं किसने मैसेज में बता। अच्छा, राबिया हसन ने दिया, थैंक यू राबिया फॉर गिविंग मी 5 स्टार। ऑलराइट, सो मतलब यहीं पे आप लोग यहीं पे टाइप कर दो सर 5 स्टार फॉर यू, सो मैं आई विल बी हैप्पी विद दैट। राइट, सो अच्छा जी, नवीदा ने 4 थम्स अप किया है। आई थिंक आई शुड गेट इट एज a 4 स्टार और like 20 स्टार, सॉरी 16 स्टार। सारे थम्स अप कर रहे हैं, गुड टू गो सर, थैंक यू। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं सारों को, तो वो ये है कि यू ऑल, आप सब ने एक जिस कोर्स को जो ज्वाइन किया है उसका एक मेन जो विजन था, जो एक मेन पर्पस था, वो ये था कि आप लोग मुस्तकबिल के अंदर एटलीस्ट इस काबिल हो जाए कि अगर इन फ्यूचर आप लोगों को कहीं पे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना हो तो आप लोग वो बन सकें। सो आप लोगों ने जिस विजन और जिस मिशन के साथ इस कोर्स को ज्वाइन किया है, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि इसको कभी भी छोड़िएगा मत। कि ये अगर आप सोचे ना कि हमने तो यहाँ से बेसिक पढ़ लिया है, हमारे लिए बहुत है, या हम आगे इन फ्यूचर इसके अंदर आगे एक्सपर्टीज नहीं लेते, हमारी खैर है, बस हमें बेसिक आ गया, तो वो इनफ नहीं है, वो आप लोगों के लिए बहुत कम है। तो आप लोगों के लिए बनता ये है कि आप लोग उसको जितना हो सके उतना एक्सीड करें। बेसिक के बाद मूव ऑन करें एडवांस में, एडवांस के बाद मूव ऑन करें एक्सपर्ट लेवल में, एक्सपर्ट के बाद प्रो में, प्रो के बाद आप लोग मूव ऑन करें लाइक हैकाथॉन के अंदर काइंड ऑफ। उससे क्या होगा, जितनी सॉलिड ग्रिप होगी उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आप ऐसे बन जाएं कि आपके बाद आप जैसा ना कोई बने, या आप जैसा ना कोई किसी को मिले। ठीक है, तो मेरा भी यही कोशिश रहेगी कि आप लोग वैसे ही बन जाए। बाकी ये किसी का माइक अनम्यूट हो गया था जी। सर इंस्टाग्राम पे जो एड्स आती हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं? बिल्कुल, इंस्टाग्राम को मैंने मार्केटिंग और फेसबुक मार्केटिंग के साथ बताई हुई है। अच्छा हीरा जी, हीरा कोई कंसर्न है आपका? सर मुझे असल में आपका जो कंटेंट है ना वो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ और भी कंटेंट चाहिए। मैं फिर जब मैं गूगल पे सर्च करती हूँ ना तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ रहा है चीज़ों को, मुझे समझने में टाइम लग रहा है। तो आप मुझे हमें कोई कंटेंट प्रोवाइड करा जाएगा? मैंने ग्रुप पे भी, आप ग्रुप पे हैं पता नहीं, मैंने ग्रुप पे भी मैसेज किया था अच्छा, व्हाट्सएप मैं आपको ग्रुप इसका बताता हूँ हीरा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, ये था बेसिक कोर्स। ठीक है, बेसिक कोर्स में होता ये है कि इसमें जो जेनेरिक टर्म्स होती हैं उसके बारे में बताया जाता है। आपको बेसिक ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है प्रैक्टिकली कि अगर आपको अपनी सर्विसेज कहीं पे देनी हो तो एटलीस्ट आप अपनी सर्विसेज दे सकें। तो इस वजह से जो बेसिक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, मैंने इसके अंदर डिटेल्ड नहीं पढ़ाया, क्योंकि अगर मैं डिटेल पढ़ाता तो फिर बेसिक में और एडवांस में फ़र्क खत्म हो जाना था। फिर वो होना था कि अगर बेसिक में इतनी डिटेल है तो फिर एडवांस में क्या होगा। फिर वो एडवांस के अंदर जो है आप लोगों ने आगे जब पढ़ना था तो एडवांस के अंदर भी वही चीज़ें होती हैं, तो फिर वो आप लोगों को संभव होना था कि मतलब ये तो सेम चीज़ है, तो फिर फ़र्क क्या पे आ रहा है। तो इसलिए बेसिक में मेरा था कि मैं बिल्कुल जीरो से सिखाऊं और जीरो से लेके मैं आगे जी तक ले जाऊं, कि ताकि पता हो कि ABC है क्या। जब आप लोग रिसर्च करेंगे ना तो रिसर्च में असल में सारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल न्यू है। अब जब हम लोग जितने भी डिजिटल मार्केटर्स हैं ना, डिजिटल मार्केटर्स के लिए होता ये है कि उनको डेली बेसिस पे काइंड ऑफ बार बार एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक चीज़ को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ ही इस तरह से सेम होती है, या वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी या बिल्कुल अपडेट होकर सामने आएगी। सो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी। बट आई नो कि अगर आप लोगों का एक विजन स्ट्रॉन्ग है तो फिर चाहे सामने पहाड़ भी क्यों ना जाए, यू कैन कम्पीट विद दैट पहाड़। मतलब अच्छा, फिर मैं ये करूँ कि मैं एडवांस वाले में अभी से एडमिशन ले लूँ?
एडवांस वाला मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अभी मत करें, पहले आप बेसिक कंप्लीट करें, पहले आपको बेसिक की हाउ नाउ पता हो, उसके बाद आप एडवांस में ज्वाइन करें। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर में, अगर आप फॉर एग्जांपल एडवांस ज्वाइन करती है, आप यहाँ से बेसिक के डाउट्स क्लियर कर रही हैं अभी, तो एडवांस में आपके कुछ ऐसे डाउट्स आएंगे कि समहाउ बेसिक के साथ आप कह लेंगे, आप कहेंगे यार मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ पिक्सेल्स के बारे में, फेसबुक के अंदर पिक्सेल्स का सेक्शन भी है। अब आप कहती हैं कि ये तो पिक्सेल्स एपीआई इंटीग्रेशन हो रही है, और उसके अंदर जो है वो तो एपीआई इंटीग्रेशन के बारे में भी बताया ही नहीं है, तो अब आपका डाउट जो है ना वो काफी ज्यादा भर जाएगा, क्यूरीज काफी ज्यादा रेज हो जाएगी, फिर वो आप ज्यादा जल्दी समझ नहीं पाएंगी, कॉप अप नहीं कर पाएंगी। सो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले बेसिक कंप्लीट कर लें, उसके बाद एडवांस में जाए। सर एक मैं टाइम अभी पे इसी एक स्टेप माइंड ऑफ सवाल। स्टेट में हूँ, मतलब मैं अभी हूँ इस स्टेट में, क्योंकि मैं पढ़ने जाती हूँ तो वो कुछ आगे आगे की चीजें हो रही होती हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा बेसिक ही अभी आप पहले क्लियर करें, उसके बाद एडवांस में मूव ऑन करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ठीक है एडवांस ठीक है, क्लियर कर सकती है, गो अहेड। नहीं सर ठीक है, मैं पहले ही कंप्लीट करूँ। ठीक है, चलें जी, ओके। सर डू वी गेट इंटर्नशिप थ्रू पीएफटी कोर्स? आप लोग अच्छा तरह परफॉर्म करें, मुझे पुश करते हैं तो मैं आप लोगों को इंटर्नशिप में देखूंगा, लेकिन गैट का होता है, गैट डिपेंड करता है। थैंक यू नवीदा फॉर गिविंग मी अनदर थंब। मेरे 5 स्टार्स पूरे हो गए, 5 थंब पूरे हो गए, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा सर, मोहम्मद उमर से वर्डप्रेस पर साइट बनाना आसान है, लेकिन कोई आइडिया देती कैटेगरीज क्या ऐड करें? कैटेगरीज क्या ऐड करें मैं समझा नहीं, मतलब चलिए आप लोगों की जो भी कैटेगरीज वगैरह होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेंगे। 4:55 होगी, 5 बजे मेरा एक सेशन है, सॉरी 5:55 होगी, 6 बजे मेरा एक और है। असाइनमेंट कब मिलेंगी? रात असाइनमेंट मिलेंगी मॉड्यूल्स 12 मॉड्यूल्स के बाद। अच्छा जी, नवीदा इरम प्रेजेंट। अच्छा मैं आप सारों को ना, एक सारों को गूगल के ऊपर लिंक भेज रहा हूँ अभी व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है? मैं आप सारों को व्हाट्सएप के ऊपर अभी एक लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है? गूगल का वो लिंक है, और आप सारों ने वहां पर जाना है, और वहां पर जाने के बाद आप सारों ने मुझे वहां पर देने 5 स्टार्स। तो फिर मुझे पता चलेगा कि नहीं, मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ कमाल किया। सो मुझे वहां पे 5 स्टार्स दें, सो आई विल बी प्राउड। और अगर आप में से कुछ को हो सके, जिसको जिसको मेरा सेशन ये वाला अच्छा लगा है, या जो मेरे से सेटिस्फाई अभी तक है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मुझे आप लोग वीडियो फॉर्म में रिव्यू लाजमी शेयर करो ग्रुप के अंदर। उससे डेफिनेटली मेरी भी जो एक आप लोगों पे लगाई हुई एफर्ट होगी, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील कराएगी, जब मैं ये देखूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ तक मूव ऑन कर रहे हैं। माशाल्लाह से फख्र महसूस होता है यार आफ्टर। कैन वी गेट सर्टिफिकेट? डेफिनेटली सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट पाने के लिए आप लोगों को ये क्लासेस और अटेंडेंस लगानी पड़ती है, असाइनमेंट क्विज़ेस गैट पूरी करनी पड़ती है। सर क्विज मॉड्यूल वाइज होंगे या टॉपिक वाइज समथिंग एल्स? मॉड्यूल वाइज होंगे क्विजेस। आई मीन व्हाट इज द वे ऑफ क्विज? आपके हर लेक्चर के अंदर आपको क्विज होता है हर मॉड्यूल के अंदर आपको क्विज मिलता है आपको। सो आई गेस एवरीबॉडी इज सेटल्ड नाउ। सो कोई ऐसा यूट्यूबर बता दें जो हमारे मजीद को क्लियर कर दे। मोहम्मद उमर, मैं आपको सही बताऊं तो मैंने भी जब, मतलब आप लोगों को अभी जितनी भी चीज़ें बताई हैं, यूट्यूबर तो कोई भी नहीं ऐसा है, मतलब मैं, मेरा यूट्यूब का चैनल नहीं है, वरना मैं आप लोग को अपना ही रिकमेंड कर देता, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। आप लोगों के जो भी कंसेप्ट हैं जिसमें डाउट है, आप लोग मुझे बताएं क्या डाउट्स हैं। अभी तो मेरे ख्याल से टाइम नहीं है, सो आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बट हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो डाउट्स होंगे, या ग्रुप के अंदर आप लोगों के जो डाउट्स हैं, आप लोग मुझे शेयर कर दो, मैं एक दिन के अंदर उसके सारे क्लियर कर दूंगा। बट डोंट वरी एट ऑल, मेरा पूरा यही एम रहेगा कि जितने डाउट्स आप लोगों के क्लियर हों, मैं उतने कर सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग बाद में कोर्स एंड होने के बाद ये फील करें कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। एंड आई वांट यू कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों, एंड डू नॉट फील हेजिटेट कि आप लोगों का सवाल बच्चों वाला लगेगा या कैसा लगेगा। बस सवाल पूछ ले, लेकिन सवाल लॉजिक वाला होना चाहिए, कि सवाल एटलीस्ट जान तो हो, ये ना हो कि सवाल लेकिन तो कैसा हो। ठीक है? सो I'm very happy that I have taken a Zoom session with you. जैसा कि आप बता रहे हैं कि एडवांस करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि साथ साथ कोर्स में होने के बाद ये ड्यूरिंग कोर्स अर्निंग स्टार्ट हो जाए। मोहम्मद उमर, अर्निंग के लिए पता क्या होता है, लोग 4-4 5-5 साल की डिग्री करके जो है वो कहें, अगर कहें कि हम लोग फुल अर्निंग पे आ जाएं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं इसमें ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हुआवे Y5 काइंडली आपकी जो पर्सनल डिस्कशन है वो सारी यहाँ पे स्टूडेंट्स को सुनाई दे रही है, इसलिए लिहाजा इसको थोड़ा सा म्यूट करें। और एट्स उमर, मेरा ये कंसर्न था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने 2-2 दिनों में, मतलब यहाँ से कोर्स ज्वाइन किया, मिड में ही अर्निंग करती। मेरे अपने वर्डप्रेस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अर्निंग की ऐसे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने 2-2 साल लगाए और फिर जाके अर्निंग की। अब
ये होता है कि कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आपको जल्दी पता चल जाती हैं, लेकिन जिसने 2 साल लगाए हैं उसमें उसको हर चीज का तकरीबन पता चल गया था। जिससे 2 दिन लगाए हैं उसको भी सिर्फ बेसिक सी थोड़ी सी क्लियर हुई थी, तो वो उसने फटाफट मतलब उसकी अर्निंग हो गई थी। सो पंगे लेने पड़ते हैं, डू नॉट वरी एट ऑल, अर्निंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि मैंने यहाँ से कोर्स ज्वाइन किया, वहां से मेरे पास पैसे की बारिश होना शुरू हो जाए, सो डू नॉट माइंड दिस। लेकिन मेरा सिर्फ मैं इसको लेम्स वर्ड में इसलिए बताता हूँ ताकि वो ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होता है। सो उसमें आप लोगों ने फील नहीं करना, आप लोगों की इंशाल्लाह जल्दी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखिएगा। एसईओ के अंदर, एसईएम के अंदर मैं आपको बनस बाद में बताऊंगा क्योंकि क्लास खत्म हो गई है। 6:05 बज गए, आई 6 बज गए, 6 बज गए में मेरी दूसरा सेशन 6 बजे ही है, बिल्कुल 1 मिनट के बाद। सो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। अपने वीडियो फॉर्म के अंदर रिव्यूज लास्ट में मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी द 5 स्टार्स इन द ग्रुप। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। सर आप ग्रुप में हैं? बिल्कुल, मैं ग्रुप में बिल्कुल हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बस मुझे पर्सनल मैसेज का बड़ा किसी ने किया, क्योंकि मैं किसी को पर्सनल में रिप्लाई नहीं इतना करता, क्योंकि मेरे पर्सनल चैट्स 100 में होती हैं, 100 में चैट्स होती हैं और सबके मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो मैं इसलिए ग्रुप में एक दफा ही रिप्लाई कर देता हूँ। पर्सनली थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि वो सर अभी मेरे तक तो आपने ग्रुप में एक भी रिप्लाई नहीं दिया था। क्योंकि माशाल्लाह से आप लोगों के आपस के इतने रिप्लाईज होते थे कि मैं खुद कंफ्यूज होता था कि मुझे रिप्लाई करना किस बात पे है। काफी स्टूडेंट्स आपस में मतलब कोऑपरेटिव भी थे इसमें कि किसी को इशू होता था तो उसको क्लियर करते थे, तो मुझे वो काफी अच्छी चीज लगी थी। तो मुझे था कि वो चलो क्लियर करें, बट अब मैं देखूंगा, साथ साथ निगरानी करूंगा साथ साथ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और कोशिश करेंगे इसको जल्दी वाइंड अप करें। अल्लाह हाफिज।